नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास हिंदी का 2024 के लिए प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 55 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और इस पाठ जो है वह पाठ 5 है और पाठ 5 का नाम है रोज। और रोज पाठ को देख लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं परीक्षा में पूछेगा, क्योंकि इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करा है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका PDF भेज देंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर रहा है, मालती के पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मालती के पति का नाम जो था वो महेश्वर था, यानी कि एक का राइट आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किए थे? याद रखिएगा, अज्ञे जी ने जो इंटर किए थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। यानी कि पूछेगा प्रश्न आपसे परीक्षा में कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। यानी कि 2 का राइट आंसर ए हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछा, यानी कि 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा लेखक ने। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था, यानी कि 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा मालती। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञे जी है, यानी कि 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा अज्ञे जी। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। यानी कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, तारसपतक का संपादक कौन है? तो तारसपतक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, यानी कि 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम लेकर आया था, यानी कि 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा आम। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो गैंग्रीन बीमारी से संबंध है, यानी कि 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा बीमारी से। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज कहानी की नायिका है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है, यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा मालती। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, जो कि 11 नंबर प्रश्न है वह कर रहा है, अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? यानी अज्ञे जी जो थे उनका पिताजी का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, यानी कि अज्ञे जी के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अज्ञे जी है, यानी कि 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा अज्ञे जी। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है? यानी कि रोज कहानी घंटे की किस खटकन के साथ समाप्त होती है? तो 11, यानी कि 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा 11। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? तो कौन सी इसमें से पुस्तक जो है वो अज्ञे जी की है? तो हरी घास पर छनबड़ है, यानी कि 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा हरी घास पर छनबड़। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, अज्ञे जी की माँ का नाम बयान्ती देवी था, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा बयान्ती देवी। 16 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा अज्ञे जी की। 17 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति डॉक्टर है, यानी कि 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? यानी कि अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार पर मिला था। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज इनमें से क्या है? तो रोज जो है वह कहानी है, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा कहानी।
और 20 नंबर प्रश्न करा है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन है? तो रोज है, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा रोज। 21 नंबर प्रश्न करें मालती मालती किस कहानी की पात्र है? तो याद रखिएगा मालती रोज कहानी की पात्र है, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा रोज। 22 नंबर प्रश्न करें अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न करें शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास के, यानी कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो उपन्यास के, यानी कि 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न करें अज्ञेय मूलतः क्या है? तो अज्ञेय जी मूलतः क्या है? तो कहानीकार है, यानी कि 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा कहानीकार। 25 नंबर प्रश्न करें अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद से संबंधित है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रयोगवाद से। 26 नंबर प्रश्न करें लेखक कितनी वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा 4 वर्ष बाद। 27 नंबर प्रश्न करें मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? तो मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी था, यानी कि 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा टीटी। 28 नंबर प्रश्न करें इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी है, यानी कि इनमें जो अज्ञेय का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। 29 नंबर प्रश्न करें अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? तो 10 वर्ष के। याद रखिएगा प्रश्न को पूछा गया था कि अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? तो 10 वर्ष के, यानी कि 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करें कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो कौन सी इसमें से कृति जो है वो अज्ञेय की है? तो नदी के द्वीप है, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा नदी के द्वीप। 31 नंबर प्रश्न करें कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? यानी कि इनमें हमको बताना है कि कौन ऐसा कृति है कि अज्ञेय की नहीं है। तो पहले है उसको खोज लीजिए। तो देखिए कितनी नाव में कितनी बार, यह अज्ञेय जी की है। और सादा नीरा यह भी अज्ञेय जी की है। और हरी घास पर क्षण भर यह भी अज्ञेय जी की है, लेकिन पुलाव नहीं है, यानी कि 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा पुलाव। 32 नंबर प्रश्न करें रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है? तो महेश्वर, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। और 33 नंबर प्रश्न करें जूम को आउट कर लेते हैं थोड़ा, जो कि 33 नंबर प्रश्न करें बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा लिखा था, इंद्र सभा, यानी कि 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न करें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न करें रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई। 36 नंबर प्रश्न करें कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? तो इसमें है उसको पहले खोजिए। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ए नंबर में अपने अपने अजनबी, यह अज्ञेय जी की है। और बी नंबर देख रहा है बी नंबर क्या देख रहा है भग्न दूत, यह भी अज्ञेय जी की है। लेकिन 30 जो डी नंबर दे रहा है यह अज्ञेय जी की नहीं है। और सी नंबर दे रहा है एक बूंद साहस उछले, यह भी अज्ञेय जी की है। यानी कि इनमें कौन अज्ञेय जी की नहीं है रचना? तो 30 नहीं है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न करें मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, यानी कि 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। 38 नंबर प्रश्न करें अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज, यानी कि 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा रोज। 39 नंबर प्रश्न करें
39 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन का, यानी कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। और 41 नंबर प्रश्न कर है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए, यानी कि 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए। और 42 नंबर प्रश्न कर है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में, यानी कि 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रोज। और 43 नंबर प्रश्न कर है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने, यह शायद प्रश्न पहले भी हो चुका है, यानी कि 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर है, अज्ञय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञय जी का जन्म कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कश्यप कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। 45 नंबर प्रश्न करा, अज्ञय जी का निधन कब हुआ था? तो अज्ञय जी का निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। 46 नंबर प्रश्न करा, अज्ञय जी का मूल निवास कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब में था, यानी कि 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? तो गैंग्रीन था, यानी कि 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गैंग्रीन। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो रोज पाठ में आया है, यानी कि 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो मालती के, यानी कि 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मालती के। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो पत्रिका सेवा में, यानी कि 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा में। दोस्तों, इसका PDF बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो बोले हैं 73 685 601 पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञय जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया है? तो आनंद बंधु का, यानी कि 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आनंद बंधु का। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, अज्ञय जी मैट्रिक कब पास किए हैं? तो 1925 ईस्वी में, यानी कि 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 53 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंतरा किसकी रचना है? तो अज्ञय जी का है, यानी कि देखिए ये फंसाव कर प्रश्न पूछ रहा है, बहुत भीतर से प्रश्न पूछा है, अंतरा किसकी रचना है? तो अज्ञय जी का है, यानी कि 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह देखिए कितना मस्त प्रश्न पूछा है, जो कह रहा है अज्ञय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञय है, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सय अज्ञय, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 55 नंबर लास्ट प्रश्न है, जो कि कर रहा है, अज्ञय जी ने इंटर कब किए थे? तो 1924 में, या 1925 में, या 1926 में, या 1927 में? तो 1927 में किए थे। दोस्तों, इसका PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और ग्रुप में भी ऐड जो कर देंगे, यानी कि ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।